चलो बेटा अब अगले टर्न पर चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। इससे पहले पिछले शनिवार को मैं आप लोगों को बताया था अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं ये देखिए आप लोग। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिमवारी बयारी। अब इसमें देखिए, जहाँ पर आप देखिए अंडरलाइन की गई है, इसको कायदे से देख लीजिए क्या है स्पष्टीकरण में। इसमें का तथा भा और घा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? एक बार हो रही है। कहाँ से? का वर्ण, ये देखिए का वर्ण की आवृत्ति एक बार, और भा वर्ण की आवृत्ति, और घोर घाम घा वर्ण की आवृत्ति क्या है? एक बार हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि छेका अनुप्रास है। एक लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरे पर आते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जैसे वृत्त माने गोला होता है ना, तो अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। गोला क्या करता है? चक्कर मारता है। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही है? एक बार हो रही। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब देखिए चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण कौन है? सपने सुनहले मन भाए, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर क्या है? चा वर्ण की आवृत्ति क्या है कि बार बार हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। तीसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या इसकी क्या परिभाषा है? जहाँ पर शब्द की आवृत्ति उसी रूप में हो किंतु अन्वय करने पर अर्थ क्या हो? बदल जाते हैं। उदाहरण क्या है? पूत कपूत सो तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब इसमें देखिए, जैसे हम मान लीजिए कोई आया हमारे यहाँ, हमने उससे कहा आइए, बोलने का लहजा देखिए आइए। अगर कड़े शब्द में वही चीज़ बोल दिए तो क्या हो जाएगा? उसको खराब लगेगा। अब वही चीज़ हम कोमल शब्दों में बोलते हैं, आइए, आ जाइए, तो दूसरा उसका मतलब होगा। वैसे इसमें भी है। देखिए पूत कपूत, ये देखिए अन्वय करने पर यहाँ पर ये देखिए कामा लगा हुआ है ना, ये कामा लगा हुआ है। जहाँ एक देखिए एकदम पेन की नोक है। अब आगे क्या है? पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। और क्या है? पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। पराधीन जो, अब पराधीन जो जन स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब देखिए कामा लगने पर क्या हो गया? अन्वय करने पर इसका अर्थ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। अब हम आते हैं अगले पैटर्न पर। श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कानों को क्या हो? बहुत प्रिय लगें, वहाँ पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। यानी कोई चीज़ अभी बहुत घम 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 इतनी तेज़ आवाज़ करके बाजे कि कान जो है क्या हो जाए? जवाब दे जाए, फट जाए, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही कायदे से मेलोडियस साउंड यानी सुरीली आवाज़ में हो, वो चीज़ अच्छा लगेगा। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है?
दीनांत था दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। अब अंतिम कौन है, अंत्यानुप्रास। जैसे इसका नाम ही है वैसे इसका काम भी। अंत्यानुप्रास क्या है, जहाँ अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब देखिए यहाँ आग है, नाग है। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि आग, नाग, पाग ऐसे शब्द आ जाए तो अंत में ये शब्द देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अंत में आ रहा है और यहाँ पर क्या होता है, तुक मिल रहा है ना। वहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनय बिलोकत पातक भारी। अब देखिए यहाँ पर दुखारी आ गया, यहाँ पे भारी आ गया। अब यहीं पे सारी भी होती तो क्या हो जाता, यानी तुक मिलता रहता। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। अब इसी पर बेटा आपका अनुप्रास अलंकार ख़त्म होता है। ये देख लीजिए एक बार, और थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके, जैसे मेहनत कर रहे हैं ऐसे मेहनत करते रहिए। आपको क्रिसमस डे पर बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद।